तो आइए दोस्तों, मैं प्रिंस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आज के एक नए सेशन में, जिसमें हम जानेंगे हिंदी व्याकरण के एक जो महत्वपूर्ण टॉपिक है सर्वनाम। उसी के बारे में हम जानेंगे कि सर्वनाम क्या है, इसकी परिभाषा क्या है तथा इसके प्रकार हैं जो कितने हैं और उनके परिभाषा एवं उदाहरण को भी समझेंगे। तो देखिए, सर्वनाम है वो मुख्य तौर पर किसका हम बता चुके हैं पिछले वीडियो में जो आया था, किसका, संज्ञा का, कि यह विकारी का एक प्रकार है। विकारी जो कि क्या है, शब्द है रूपांतर के आधार पर, तो उसी का एक प्रकार है ये। देखिए, आप सभी को एक और बात बता देना चाहता हूँ। बहुत लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनको लगता है कि ये सब क्या है, हिंदी व्याकरण में कुछ है, पढ़ने में क्या है। तो आपके लिए बता देना चाहता हूँ कि यह बहुत ही जो परीक्षा है, मैट्रिक की परीक्षा के लिए या किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैट्रिक के परीक्षा के लिए तो यह अत्यंत महत्वपूर्ण है, खासकर जो हिंदी और संस्कृत दोनों विषयों के लिए। क्योंकि देखिए, जो व्याकरण होता है खास तौर पर वो हिंदी और संस्कृत में लगभग सेम होता है, समान ही होता है, कुछ का अंतर आता है। तो देखिए, अब कहेंगे कि मैं पढ़ूं क्यों, व्याकरण क्यों पढ़ रहा हूं। तो देखिए, आपको बता देना चाहता हूं पिछले साल के डेटा कि व्याकरण से कितने क्वेश्चन आए हैं। देखिए, जो संस्कृत में आए हैं, संस्कृत में अकेले केवल संस्कृत में 55 क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन आया था ना पिछले साल 2021 में। तो अकेले जो व्याकरण से आया है वो 55 क्वेश्चन आया है, समझ सकते हैं आप, संस्कृत में, ठीक ना। और अगर वही बात करें हिंदी की, तो हिंदी में 40। तो अब अंदाजा लगा सकते हैं इसी से कि यह कितना महत्वपूर्ण हो सकता है आपके लिए, ठीक ना। तो व्याकरण कितना आपके लिए जरूरी है और फायदेमंद है। तो जरूरी नहीं है कि यहीं से पूछेगा, हालांकि यहीं से भी पूछ सकता है। बहुत सारा भी वीडियो आएगा, बहुत सारा बन भी चुका है। तो अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर उसको देख लीजिए। और लगातार अब वीडियो आता रहेगा व्याकरण का, तो आप लोग बने रहिएगा। मैं सारा जो आपका समस्या है वो क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए जानते हैं आज के सर्वनाम के बारे में। देखिए कि सर्वनाम क्या है, किसे कहते हैं। तो वह शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। किसी वाक्य में संज्ञा का प्रयोग न कर जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है उसी को सर्वनाम बोलते हैं। जैसे वह, तुम, हम लोग, वे सब, ये सब ये क्या है, सर्वनाम है, ठीक ना। तो देखिए, सर्वनाम के कितने प्रकार हैं, ठीक है। सर्वनाम के मुख्य तौर पर 6 प्रकार है। पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक, निजवाचक और प्रश्नवाचक। तो ये थे 6 प्रकार। तो चलिए अब बारी बारी से एक एक को देख लेते हैं, इनकी परिभाषा और उदाहरण को, ठीक ना। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक पहले जान लेते हैं कि पुरुष क्या है। देखिए, पुरुषवाचक जो है पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराएगा। किसका? पुरुष जो वाचक है सर्वनाम, पुरुष और स्त्री दोनों का बोध कराता है, ठीक ना। यह नहीं है कि पुरुषवाचक सर्वनाम है तो केवल पुरुष का ही बोध कराएगा, यह स्त्री का भी बोध कराता है, ठीक ना। देखिए, जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम में आ जाएगा क्या, जैसे कि वह, हम, वह नहीं आएगा, हम, तुम, वे सब, मैं, हम लोग, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। इससे किसी पुरुष का, किसी स्त्री का बोध होता है। तो बोलेंगे इसका कैसे परिभाषा बोलेंगे, डिफिनेशन, कि वह सर्वनामिक शब्द जिससे किसी पुरुष या स्त्री का बोध हो, किसी वाक्य में किसी स्त्री या पुरुष का बोध हो, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक ना। जैसे मैं, तुम, हम लोग, हम सब, तुम लोग, ठीक ना, ये सब क्या है, तो पुरुषवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। जैसे कि मैं बोला कि तुम लोग बड़े अच्छे हो, तुम लोग बड़े अच्छे हो, तो वहां पर या तो कोई स्त्री होगी, हालांकि स्त्री, हाँ, स्त्री या पुरुष होगा। तो इससे किसका बोध हो रहा है, किसी स्त्री का या पुरुष का। तो पुरुषवाचक सर्वनाम, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। इसका उदाहरण आप लिख लेंगे, मैं, तुम, हम लोग, हम सब, ये सब क्या है, तुम सब, ये सब क्या है, पुरुषवाचक सर्वनाम। अब चलते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, अंत तक बने रहिएगा, सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। एक एक कहीं पर भी समस्या नहीं रहेगा। देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम को बोलेंगे जिससे किसी निश्चित वस्तु का, जो हमसे पहले से परिचित है, ठीक ना, उसको किसमें रखा जाता है,
तो निश्चयवाचक सर्वनाम में तो बोलेंगे वह सर्वनामिक शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम। जिससे आप पहले से परिचित हो चुके हैं, ठीक ना। तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा? जैसे कि वह, यह, ये क्या आ जाएंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम के अंतर्गत क्या? यह और वह, ठीक ना। ये क्या है? किसके अंतर्गत है? ये निश्चयवाचक के अंतर्गत, ठीक। जैसे इसमें मैं, तुम, हम, ये सब क्या थे? तो पुरुषवाचक सर्वनाम, यह निश्चयवाचक सर्वनाम। और देखिए निश्चयवाचक सर्वनाम कैसे? मान लीजिए कोई आया और उसका मैं नाम न पुकार कर, संज्ञा न पुकार कर, मैं सर्वनाम के रूप में प्रयोग करना चाहता हूँ और पता चले कि मैं उसको जानता भी हूँ, तो क्या बोलूंगा? कि वह आया है, जाकर तुम मिल लो। मतलब मैं उसको जानता हूँ, तभी ना कहा कि वह आया है, मतलब उसको मैं जानता हूँ। यह बड़ा ही अच्छा चीज है, मतलब इसको मैं जानता हूं, तभी नहीं बोला। तो ये निश्चय को दर्शाता है, ठीक ना। किसी निश्चित चीज को दर्शाता है जिससे आप पहले से परिचित हो चुके हैं। तो निश्चयवाचक सर्वनाम समझ गए होंगे कि वह सर्वनामिक शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं, देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, ठीक। अनिश्चयवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनाम को बोलेंगे, ठीक इसको उल्टा, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध न हो, उसे क्या बोलेंगे? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि जिससे आप परिचित नहीं हो, पहले उसको नहीं जानते हो। मतलब कोई आया व्यक्ति आपके पिताजी से मिलने, तो आप गए, आपको पिताजी का बोल रहा था वो व्यक्ति, तो आप गए उसको गेट पर बोलने, तो आप उसको नहीं चिनते हैं, तो जाकर पिताजी के पास जाएंगे, फिर तो पिताजी बोलेंगे कि कौन आया है, तो आप क्या बोलेंगे? कि कोई आया है। यही नहीं बोलेंगे कोई आया है, यानी कि यह क्या दर्शा रहा है? अनिश्चितता को दर्शा रहा है कि आप उसको नहीं जानते हैं। तो जैसे वो क्या, कोई, कुछ, ठीक ना, ये क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है जिससे अनिश्चितता का बोध हो, ठीक ना। कोई, कुछ, ठीक ना, ये सब क्या है? तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। जैसे कि कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, कुछ लोग वहां पर खड़े हैं, वो कितने हैं, कौन है, ये मुझको मालूम नहीं है, अनिश्चित है वो। तो ये क्या है? अनिश्चयवाचक। इससे अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अनिश्चितता का बोध होता है, किससे? कोई, कुछ से। ये सब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक। आगे चलते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम वैसे सर्वनामिक शब्दों को बोलते हैं जो किसी वाक्य में संज्ञा के साथ आते हैं, ठीक ना। संज्ञा का बोध कराने के लिए आते हैं, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए संबंधवाचक सर्वनाम की एक और विशेषता होती है, जैसे कि देखिए इसका हो गया जो ना, सो, जो, जैसा, वैसा, ये सब क्या है? तो संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए इनकी एक और विशेषता है कि जैसे कि जो है, तो इसके ठीक बाद सो, ठीक ना, सो, जो। जैसे कि सो करेगा, इसको पहले लिख देते हैं, जो करेगा, जो, सो, ठीक ना। देखिए जो करेगा सो पाएगा, ठीक ना, जो करेगा सो पाएगा, यह एक इसके बाद ठीक आता है दूसरा वाला, ठीक ना। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का विशेषता होती है। जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसा करेगा वैसा भरेगा। देखिए इसके ठीक बाद आ रहा है दूसरा वाला, तो ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम का यह विशेषता है, ठीक ना। तो यह क्यों प्रयोग किया जाता है? तो वाक्य में संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए इस सर्वनाम का, संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग वाक्य में संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। देखिए इसको और परिभाषा के तौर पर बोले तो देखिए वह सर्वनामिक शब्द जो वाक्य में किसी संज्ञा के साथ संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त हो या प्रयोग किया जाता है, उसे संबंधवाचक सर्वनाम बोलते हैं, ठीक। आगे चलते हैं निजवाचक सर्वनाम। देखिए निजवाचक सर्वनाम जैसे कि पढ़ने से हम लोग को पता चल रहा है, निज मतलब क्या होता है? अपना, स्वयं का। निजी को बोलता है ना, यह मेरा निजी संपत्ति है, निजी, प्राइवेट, ठीक ना। तो निजता का वह सर्वनाम जो हमें स्वयं का, अपने आप का बोध कराता हो, उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। जैसे कि स्वयं क्या,
मैं स्वयं इस कार्य को कर लूंगा। तो स्वयं यह क्या किसको दर्शा रहा है, निजता को दर्शा रहा है, ठीक ना। तो वह सर्वनामिक शब्द जो निजता का बोध कर रहा है, स्वयं का बोध कर रहा है, उसे निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ठीक, आगे चलते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। देखिए प्रश्नवाचक सर्वनाम जैसे कि पढ़ने से ही पता चल रहा है कि वह सर्वनामिक शब्द जिसका प्रयोग वाक्य में प्रश्न करने के लिए हो, उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम बोलते हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि वह सर्वनामिक शब्द जिससे किसी प्रश्न का बोध हो, उसे क्या बोलेंगे, प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे क्या, क्यों, कौन, ठीक, ये सब क्या है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम है, ठीक ना। तो आशा करता हूं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।